नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत आज मैं द्विवेदी युगीन कहानियों के विषय में चर्चा करूंगी। कहानियों के विषय में जब हम चर्चा करते हैं और द्विवेदी युगीन कहानियों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं तो हम तो ये कहा गया है कि हिंदी में कहानी का जन्म द्विवेदी युग में हुआ है। हिंदी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों ने हिंदी की पहली कहानी के रूप में जिन कहानियों की चर्चा की है वे 1900 में लिखी गई किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। यहाँ मैं रोकना चाहूँगी कि जो कहानी इंदुमती की कहानी को पहली बार कहा गया है, इससे पूर्व बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं और वो कहीं ना कहीं हिंदी में ही लिखी गई हैं, क्योंकि कहानियों का इतिहास बहुत पुराना है। भागवत में ले लीजिए, पंचतंत्र में ले लीजिए, पुराणों में ले लीजिए, या फिर मैं यहाँ तक कहूँगी कि जितने भी जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं वो भी किसी न किसी कहानी पर ही आधारित हैं। वो भी किसी न किसी राम की कहानी है ना। रामचरितमानस में राम की कहानी है। वाल्मीकि रामायण ने भी राम की कहानी को ही काव्य में परिवर्तित किया है, लेकिन अब उसका जो प्रारंभिक हिंदी का रूप है उसको ढूंढने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो प्रारंभिक रूप बहुत पहले वाला ही होगा। हिंदी की कहानियों की यदि बात करें तो हिंदी की कहानी इतने बाद में सन 1900 में स्टार्ट हुई हो ऐसा मैं नहीं मानती। आगे चलते हैं। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, बंगमेला की दुलाई वाली 1907 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा था, यदि इंदुमती की किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो यही हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। ये बात किसने लिखी? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इसकी पृष्ठ संख्या है 462। बाद के अनुसंधानों से ये सिद्ध हो गया कि इंदुमती की बंगला कहानी की छाया तो नहीं है। कि लोगों ने जो अनुसंधान किया तो ये बात पता लगी कि बंगला साहित्य से तो इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट का भारतीयकरण के साथ हिंदी रूपांतरण अवश्य है। ये मौलिक कहानी नहीं है, इसलिए हिंदी की कहानी के रूप में यह अमान्य है। यही बात एक टोकरी भर मिट्टी के संबंध में भी कही जा सकती है। यह भी फिरदौसी के शाहनामा की एक कथा नौ शेखा का इंसाफ पर आधारित है। शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय की मौलिकता पर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तर्क के आधार पर इसे हिंदी की पहली कहानी नहीं माना है उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। उन्होंने लिखा है, ये कहानी 11 वर्ष का समय आधुनिकता के लक्षणों से युक्त अवश्य थी और किशोरीलाल जी की पूर्व प्रकाशित दोनों कहानियों से श्रेष्ठ थी। फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार है वैसा इसमें नहीं है। निखार का ये कोई तर्क नहीं है, इसलिए 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। यानी उनका कहना ये, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है वो जो है दुलाई वाली है, इसलिए जितना निखार दुलाई वाली में वो 11 वर्ष के समय में नहीं नज़र आ रही, इसलिए इसको जो है दुलाई वाली को पहली कहानी माना जाए। इस बात को लोगों ने सिरे से नकार दिया है और इसलिए 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी के रूप में माना जा सकता है। द्विवेदी युग का पहला दशक हिंदी कहानी के प्रयोग का दशक है, यानी पहला दशक 1900 से लेकर 1910 तक का समय। इस दशक में पहली कहानी की रचना
करने वाला कोई लेखक कहानीकार के रूप में विकसित नहीं हुआ, किंतु इसी दशक में वृंदावन लाल वर्मा की 3 कहानियाँ राखी बंधुभाई 1909 ईस्वी में, तातार 1910 ईस्वी में और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई और वर्मा जी की हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में प्रकाशित हुए द्विवेदी युग के दूसरे दशक में आगे कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले कई कहानीकारों की पहली कहानियाँ प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की ग्राम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, और राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी, प्रेमचंद की सौत और पंचमी परमेश्वर कहानियाँ 1910 ईस्वी और 1916 के बीच में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त जीपी श्रीवास्तव, शिव पूजन सहाय, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राय कृष्णदास, सुदर्शन इत्यादि की प्रारंभिक कहानियाँ भी इसी दशक की में प्रकाशित हुई। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हिंदी कहानी की पुख्ता नींव पड़ी। प्रेमचंद और प्रसाद इसी दशक के कहानीकार के रूप में उभर कर के सामने आते हैं, जिन्होंने हिंदी कहानी को 2 विशिष्ट शैलियाँ प्रदान की, जिनके आधार पर इनके समकालीन और परवर्ती कहानियों को प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल के कहानीकारों के रूप में भी वर्गित किया है। यानी इन दोनों ने अपनी जो एक धारा में बह करके एक तरह की कहानियाँ लिखी हैं, इसलिए इनकी कहानियों को प्रसाद स्कूल और प्रेमचंद स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस 20 साल के अंदर बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं और वो बहुत कहानियाँ अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रेमचंद और जो जयशंकर प्रसाद हैं, हाँ, उनकी कहानियाँ जो है वो अधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं और उनको एक स्कूल के रूप में देखा गया है, क्योंकि काफ़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और इसमें समझने वाली बात यही है कि कहानी जो है एक ऐसी अभिव्यक्ति है, ऐसी एक विधा है जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ बहुत रूपों में कहा गया है। इसको दोबारा से रिसर्च करने की आवश्यकता है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको परत दर परत खुलती हुई नजर आएगी और शायद जिस गद्य लेखन को हम अब तक काफ़ी बाद का मान रहे हैं, शायद हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा की शायद पहली कोई कहानी, बिल्कुल जिसको हम शोध के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये कहानी पहली है, तो शायद कोई और कहानी भी निकल करके बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जो लिखी गई है वो आ जाए। क्योंकि संस्कृत में तो बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन बंगला में लिखी गई है, अंग्रेजी इंग्लिश में लिखी गई है, इसमें तो सभी को मालूम है। लेकिन हिंदी के रूप में पहली कहानी किसे कहा जाए, ये एक संदर्भ हो सकता है। लेकिन कहानियाँ तो बहुत पहले से लिखी जा रही हैं और बहुत लिखी गई हैं, और उसके बारे में मैं डेट बस नहीं थोड़ा सा मुझे कंफर्म हो पा रही, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन ये एक शोध का बहुत अच्छा विषय बन सकता है और आने वाले समय के लिए ये बहुत उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।